हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सूचक पंचायत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप सभी लोग सुरक्षित और ठीक ठाक होंगे। समर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक सिग्नल है, साइन है। इसे नोटिस कीजिए और हो सके तो इनिशिएटिव स्टेज पे एक एक प्लांट्स लगाना चालू कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो नेचर है वो हमारे कंट्रोल में आ सके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो होने वाला है लेप्रेसी नो सेंसेशन। जहाँ का जो स्किन का सेंसेशन चला जाता है, वहाँ पर आपको कैसे फील होता है। जैसे कि बहुत सारे लेप्रेसी पेशेंट है, उनको तो पता ही होगा कि वहाँ पर हमें कैसे फील होता है। बट जहाँ पे जैसे कि पैच बन गया है, जहाँ पे हमने ट्रीटमेंट भी कर लिया है, बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि भैया, अगर जो हमारा पैच बन गया है वो क्या कभी ठीक होगा या नहीं होगा, या वहाँ पे जो सेंसेशन है, जो लॉस हो चुका है, वो सेंसेशन आएगा या नहीं आएगा, और वहाँ पे जो काली स्किन हो गई है, वहाँ पे जो दाग पड़ गया है, वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो उस पर प्रॉपरली मैं आज बताने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, आप जब ट्रीटमेंट करोगे तब आपका जो पैच रहेगा वहाँ पे जो है वाइटिश वाइटिश कलर के दाग आना चालू हो जाएंगे, और वो दाग जब तक आपका ट्रीटमेंट चालू रहेगा उसके कुछ दिनों बाद तक भी रहेंगे। मान लीजिए साल, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं उस दाग को जाने के लिए। मतलब दाग जाना मतलब कैसे रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर स्किन थी, जैसे पहले दिखती थी वैसे ही दिखेगी। वहाँ पे दाग, नो सेंसेशन वगैरह, सेंसेशन वहाँ का सेंसेशन जो है वहाँ पे नहीं आएगा। सेंसेशन जो है वो जैसे था आपका वैसे ही रहेगा, सेंसेशन लॉस रहेगा। बट आपको फील होगा कि वहाँ पर एक दाग है करके, और वो बाकी और किसी को नहीं दिखने वाला है वो दाग। तो टेंशन फ्री, वरी नॉट। वो दाग आपको ही फील होगा, बाकी किसी को नहीं फील होगा। बट इसमें टेंशन लेने की बात एक और है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ जिस जगह का सेंसेशन ही चला जाता है उस जगह पे हमें कुछ भी फील नहीं होता है, ठंडा गर्म फील नहीं होता है। हमें अगर कोई मार भी देता है, हमें वहाँ पे कट या कहीं चोट भी लग जाती है तो फील नहीं होता है। एक बार मेरे साथ की बात बताऊँ मैं, मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक बार मैं ऐसे ही टेरिस पे टहल रहा था और वहाँ पे था रॉड, जो रहते हैं ना, ऐसे सलाख रहती है, लोहे के रॉड, वो थे। एक दिन मैं ऐसे ही गया और मेरे हाथ को लग गया होगा, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ में रॉड लगा है करके। उसके बाद फिर जब मैं नीचे आया, अपने रूम में गया, मेरी मम्मी को दिखा कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, स्टाइल पे पूरा ब्लड 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 जमा हो गया था। तब मेरी मम्मी ने बताया कि ब्लड किसके हाथ से निकल रहा है। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ से ये ब्लड निकल रहा है, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे हाथ में तो चोट वगैरह नहीं लगी है, मैं तो फिट एंड फाइन नॉर्मल हूँ। तब मेरी मम्मी ने बताया कि अपना हाथ चेक करो, तुम्हारे हाथ से ही ब्लड निकल रहा है। तो फिर मैंने अपने हाथ को चेक किया, मेरे हाथ में जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा कट लग गया था और मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ब्लीडिंग भी बहुत हो रही थी, मुझे फिर भी पता नहीं चल रहा था। और इस केसेस में हम कैसे कर लेते हैं, जहाँ पे हमें सेंसेशन ही नहीं होता है। मान लीजिए जहाँ पे हमें चोट लगी है, वहाँ पे हमें दर्द हो रहा है, तो हम उस जगह की ज़्यादा केयर करते हैं, अच्छे से उसे साफ रखते हैं, वहाँ पे मलहम पट्टी करते हैं। ये सब चीज़ें हम इनिशियली स्टेजेस पे करते हैं। बट जिस स्टेजेस पे हमारा जो सेंसेशन है वो ही लॉस हो चुका है, तो हम उस टाइम पे क्या करें? क्या हमें वैसे ही केयर करना चाहिए या हम वैसे ही केयर करते हैं? नहीं, इसका आंसर है नहीं। हम उस जो एरिया को है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर लेते हैं और उसकी केयर नहीं करते, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उसकी वजह से जो हमारे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है उसमें। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सेंसेशन नहीं होगा, वहाँ पे आपको दर्द नहीं होगा। मान लीजिए बड़े से बड़ा भी कट लग जाए तो अभी आपको दर्द नहीं होगा। बट आपको ये करना है कि आपको वहाँ पे कट लगा है तो उस जगह को अच्छे से साफ रखना है, अच्छे से सैनिटाइज करना है उस जगह को। अच्छे से वो लिक्विड्स वगैरह आते हैं, जो कि बिटाडीन वगैरह, बिटाडीन ट्यूब वगैरह, ऑइंटमेंट, जो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं वो लेने हैं। ज़्यादा बड़ा घाव है तो एंटीबायोटिक भी ट्रीटमेंट लेना है, एंटीसेप्टिक भी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करना है। और लोहा वगैरह लगा है तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन भी लेना है। और उसके बाद डेली डेली आप जो भी सामान वगैरह रहता है वो सामान लाकर, ड्रेसिंग का सामान लाकर आप अपना ट्रीटमेंट, अपना ड्रेसिंग घर पे ही करो डेली, सुबह और शाम 2 टाइम। और एक बात मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ, जैसे कि आप गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट कर रहे हो, अभी मुझे पूरे ऑल इंडिया के गवर्नमेंट का नहीं पता, बट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो एक सेफ्टी किट भी देती है, फर्स्ट एड किट जिसको बोलते हैं।
जैसे कि लेप्रेसी पेशेंट को बहुत जगह पे चोट आ जाती है, बहुत जगह पे उनके जो जख्म होते हैं वो अच्छी तरीके से हील नहीं हो पाते हैं, सेल्फ हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है उनमें। तो उनके लिए एक किट देते हैं वो लोग, गवर्नमेंट किट देते हैं। तो वो फर्स्ट एड किट को आप मांगिए, अगर आपके जान पहचान में गवर्नमेंट में कोई होंगे या भी आप जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, तो उनसे बोलिए कि क्या हमें फर्स्ट एड किट मिलती है गवर्नमेंट से। मैंने 1-2 बार अपने लिए लेके गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे एक भी पैसा उसको देना नहीं पड़ा और वो चीज़ें हुई थी मेरे साथ। तो आपके एरिया में भी अगर आप गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट करते हो तो फर्स्ट एड किट मंगिए, अपने घर पे रखिए। अगर जख्म नहीं भी है तो भी अगर कभी किसी को चोट लगती वगैरह है तो वो काम आती है हमारे घर पे रही तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए आपने केयरलेस होकर अगर उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए कि सेंसेशन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो आपने उस जख्म को ऐसे ही इग्नोर कर दिया और वैसे ही छोड़ दिया, तो हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा इसका भारी परिणाम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकता है, वहाँ की जो स्किन है वो गंदी हो सकती है, पूरा हाथ या पैर जहाँ पे भी चोट लगी है वहाँ पे पॉइजन हो सकता है और उस पैर को या हाथ को काटने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है और आपको डेली आपके एरियाज को वो चेक करते रहना चाहिए। आपके बॉडी के जितने भी पार्ट है, जहाँ पे भी आपको पैचेस है, जहाँ पे का भी सेंसेशन लॉस हो चुका है, वहाँ पे आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वहाँ पे कट तो नहीं लगा, क्योंकि हमें देखने से पता चलेगा, हमें फील तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ का सेंसेशन पूरी तरीके से चला गया है। वहाँ पे अगर कोई चाकू से छुरी भी मार देता है तो भी हमें दर्द नहीं होने वाला है। इस टाइप का वहाँ की कंडीशन रहती है। तो हमें ही चेक करना पड़ेगा, हमें ही देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कट वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब करके हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान में रखिए। और जैसे मैंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग चालू हो गई है, तो मैं अपने व्यूवर्स को एक ही मैसेज दूंगा कि आपसे जितना हो सके उतना आप पेड़ लगाइए। मान लीजिए आपसे अगर एक पेड़ भी हो रहा है, छोटा सा क्यों ना हो, अपने घर में लगाइए, अपने घर के साइड में लगाइए, जहाँ पे भी आपको जगह मिले, या रोड के साइड में भी आपको जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पे भी एक पेड़ तो भी लगाइए, उसकी केयर कीजिए, उसको पानी वगैरह डालिए, जिससे कि वो हमारी केयर करे आगे चल के। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, यूजफुल लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं किस किस टॉपिक पे, न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। सो मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस भी बनाता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।